जय महाकाल दोस्तों। आज 24 मार्च संडे को फिर से एक बार रेगुलर जैसे मार्केट आउटलुक और सेक्टर एंड स्टॉक्स के बारे में हम एनालिसिस करते हैं दोस्तों, वैसे ही इस वीडियो में है। तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने। और सबसे पहले सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी होली टू ऑल। और दोस्तों, जैसे कि होली रंगों का त्यौहार है, तो इसमें जिस तरीके से अलग अलग रंग हैं, उसी तरीके के आप अपने पोर्टफोलियो में भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स को रख लें, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें। और देखिए, मैं क्या वर्ड बोल रहा हूँ, अब से 2 महीने पहले बोल रहा था कि थोड़ा थोड़ा कैश रखना शुरू कर दें, लेकिन अब मेरे शब्दों में बदलाव है। मैं बोल रहा हूँ अब पोर्टफोलियो में स्टॉक रखना शुरू कर दें। तो इस बात पे जो दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में नहीं लेकिन ब्रीफ में जरूर जोर डाल के एक बात बोलूँगा। इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि जिस वक्त आपसे ये बोला जा रहा था कि ट्रेडिंग स्टॉक में से कैश निकालिए, उसके पीछे वजह यह है कि पोर्टफोलियो स्टॉक्स मंदी में भी अगर आपके थोड़े गिर जाते हैं तो जैसे ही मार्केट रिबाउंड करता है तो वो बिल्कुल फिर से तेज हो जाते हैं। तो जहां पे आप निवेशित हैं वहां निवेशित रहें। बस आपकी ओवर लिवरेज पोजीशन को ये चेतावनी थी कि आप अपनी पोजीशंस को हल्का कीजिए। अभी फिलहाल क्या एनालिसिस है मार्केट को लेके, तो मार्केट कुछ खास अभी बहुत तेज नहीं हुए हैं दोस्तों, या मैं ये कहूँ कि एक प्रॉपर वन वे ट्रेंड ऊपर का, जिसे कह सकते हैं आप बुल ट्रेंड, वो मैं अभी बाजार का नहीं देख पा रहा हूँ। और ये कहना कि बाजार एक बियर ट्रेंड में चला गया है, वो भी नहीं देख पा रहा हूँ। और ये अक्सर इलेक्शन के दौरान, जब इलेक्शन का टाइम पीरियड आता है नज़दीक और जब इलेक्शन चलते हैं, तो ऐसा देखा गया है। मैंने लास्ट वीक वाली वीडियो में भी पूरा इलेक्शन का भी डाटा एनालिसिस आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि किस तरीके से इलेक्शंस में बाजार ने अपनी चाल को दिखाया है। तो आप एक बार ज़रूर उस वीडियो को ज़रूर देखें। और एक हमने जो वेबिनार करा था दोस्तों, वो वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने अपलोड कर दी थी कि काफ़ी लोग उस वेबिनार में नहीं जुड़ पाए थे, तो उस वेबिनार की वीडियो को भी ज़रूर से सुने। बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें अगर आप निकालना चाहें उसे सुने तो उसमें से निकल सकती हैं, आपके लिए काम की चीज़ें हैं। उन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको याद हो तो हम मतलब इसी चैनल पे मैंने आप लोगों को केमिकल सेक्टर में तेजी आएगी करके, ऐसा मैं अब से 6-8 हफ्ते पहले बोल चुका था वीडियो में। आप वीडियो देख सकते हैं, थंबनेल में भी शायद हम लोगों ने यूज़ किया था केमिकल सेक्टर को। तो ये जो केमिकल सेक्टर में अब धीरे धीरे आपको फ्रेगनेंस आ रही है, एक अच्छा माहौल बन गया है, तो आप अपने केमिकल स्टॉक्स जो भी आपने सेलेक्ट किए हैं तो उन्हें आप ज़रूर से अपने पोर्टफोलियो में अब धीरे धीरे ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा है सामने से कि सर आप बताइए क्या आपको अच्छा लग रहा है। तो मैं ऑलरेडी सुदर्शन केमिकल 480 से 510 पे, अगर आपको याद हो, मैंने खूब बोला था, बट उस वक्त आपने इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे मालूम था कि 2-3-4 महीने ये कंसोलिडेट करेगा। बादल केमिकल में भी सेम यही बात थी, ये भी हमने कई बार रिपीट किया। मोमेंटम पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के साथ तो पिछले साल से रिपीट किया, सेम सुदर्शन केमिकल रिपीट किया। लेकिन फिर से क्योंकि मैं वीडियो कर रहा हूँ, वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ, और आप लोग वीडियो में एटलीस्ट कुछ लोग तो वीडियो देखते ही हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो उनके लिए इस होली पे एक गिफ्ट है। अगर कुछ भी नहीं खरीदा केमिकल में तो कुछ भी मत खरीदो, टाटा केमिकल खरीद लो और आराम से अपने बच्चों को लीगेसी पास ऑन करके चले जाओ। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। कंपनी आज अपने 2 बातें और बोलूंगा इसके ऊपर, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कंपनी अपने प्राइस अर्निंग के हिसाब से जो उसका मार्केट में शेयर है वो बिल्कुल फेयर है, बिल्कुल भी ओवर वैल्यूड है नहीं, बिल्कुल फेयर है। रही बात दूसरी कि अगर और ज्यादा हम लकी रहे और टाटा सन्स का कुछ आईपीओ वगैरह का प्लान हो गया, तो मतलब ऐसे भागेगा ये, जैसे मान के चलिए कि अनलिमिटेड, मतलब उसको आप कह सकते हैं चीते की चाल, या आप कह सकते हैं बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस, कोई भी नाम दे सकते हैं। अदरवाइज भी
मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होता है। तो आज आपको फेयर वैल्यूएशन पे मिलता है। और क्योंकि हम केमिकल सेक्टर की बात कर रहे थे, अब दूसरा सेक्टर देखिए। अब इसमें मैंने आपको बता दिया सुदर्शन केमिकल, बॉदल, टाटा केमिकल। अब किसी ने कुछ नहीं लिया तो आप टाटा केमिकल को ट्राई कीजिए, बेस्ट स्टॉक है। और एक डिस्क्लोजर हमारे पास है, आपको भी रखना चाहिए। सब लोग अगर 10-20 शेयर रख के, उसको बेचने वाला शेयर नहीं है, लेकिन ये देखिए मैं टारगेट नहीं बताने वाला, कुछ नहीं बताने वाला, मैं एक ही बात बोल रहा हूं इस वीडियो में, फेयर वैल्यूएशन पे है। मतलब समझ लीजिए बात खत्म। कहीं भी मिले खरीद लो, आज खरीदो, थोड़ा थोड़ा खरीदो, 4-5-6 महीने में ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल डबल ट्रिपल हो जाएगा। आपके पास जब भी बजट हो आप लेते रहें। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे, दूसरा सेक्टर कौन सा आगे ठीक ठाक और लगने वाला है। तो मैंने उस वेबिनार में, जो वेबिनार की बात कर रहा हूं, मैंने कंज्यूमर गुड्स पे, कंज्यूमर सेक्टर पे बहुत फोकस किया। और उस कंज्यूमर में से मेरी पहली पसंद पिछले 1.5 साल से स्टॉक है ट्रेंड। और उस ट्रेंड का भाव आपको खूब टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे खूब चिल्ला चिल्ला के दिखाया, 1000-1100 रुपए पे खरीदो, नहीं मिलेगा आगे। आज 4000 का ट्रेंड है। इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप प्लीज सेव कर लेना। ट्रेंड का भाव आपको 5,500 से 6,000 मिनिमम दिखेगा, मिनिमम। और इसके ऊपर अगर जाता है तो हमारे लिए एक और भी सोने पे सुहागा होगा। तो ट्रेंड की तो ट्रेन निकल गई दोस्तों। अब दूसरी जो ट्रेन आई है वो अभी आप लोगों से लास्ट वीक एक चार्ट शेयर करा है, सभी को व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम पे भी। और मैं दोबारा रिपीट करे देता हूं उस स्टॉक को जो मैंने चार्ट शेयर किया है, डी मार्ट। तो डी मार्ट दूसरी ट्रेन आ गई है। अब इसमें बैठना ना बैठना, हम तो बैठ चुके, इन्वेस्टर्स को भी बैठा दिया है। अब बैठना ना बैठना दोस्तों आपका निजी फैसला है। लेकिन ये सारी वो ट्रेन है जिनकी जर्नी कश्मीर से कन्याकुमारी वाली होगी, यानी कि एक लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट से। इसलिए मैं इस होली स्पेशल पे इस तरीके के स्टॉक्स और इस तरीके के मूड में मैं बात कर रहा हूं आपसे कि मैं क्या बोल रहा हूं। अभी बाजार स्थिर होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। बाजार में नेक्स्ट वीक जो 31 मार्च को हम वीडियो अपलोड करेंगे, संडे को एनालिसिस करेंगे, वहां पे जरूर हम थोड़ा सा निफ्टी और उसके लेवल्स पे, बैंक निफ्टी पे डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए मैं दो ही बात बोलूंगा कि 22,200, देखिए मैं निफ्टी पे आ गया, 22,200 जो निफ्टी का लेवल है वो एक फर्स्ट हल्का सा एक रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है इस 3 दिन में 22,200 को टच कर देना चाहिए निफ्टी को। और नीचे के लिए हम जो सपोर्ट रखेंगे इन 3 दिन के लिए, क्योंकि 3 दिन का ही ट्रेडिंग सेशन रहेगा ये वीक में, गुड फ्राइडे की भी छुट्टी है, तो 21,900 को हम सपोर्ट लेके चलेंगे। और ऊपर 22,200 अगर काटते हैं तो हम खटाक से 22,400 की तैयारी कर लेंगे। अगर हम 22,200 को तोड़ के ऊपर ट्रेड कर जाते हैं तो खटाक से 22,400 की तैयारी कर सकते हैं। तो 3 दिन है, देखते हैं 3 दिन में क्या है। फिर क्लोजिंग है, फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग, सेटलमेंट, बैंकिंग, बही खाते और सारा कुछ तामझाम है। तो कुछ खास ऐसा और आबड़ तोबड़ नहीं होगा, लेकिन ये इस वीडियो के माध्यम से सेक्टर स्टॉक्स का आइडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं दे रहा हूं, इस पर ध्यान रखिए। अब तीसरी ट्रेन जो कंज्यूमर स्टॉक्स में है वो है आदित्य बिरला फैशन रिटेल, ABFRL। तो एक सेक्टर केमिकल सेक्टर अब से 6-7 सप्ताह पहले बोला था, उसकी तेजी आपको देखते हुए नजर आ रही है। आज चार्ट वगैरह नहीं ज्यादा शेयर करेंगे, खाली एक रफ वीडियो बिंदास ऐसी बनाएंगे होली पे। चार्ट वार की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं लेवल वगैरह सब आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका हूं। हालांकि चार्ट मेरे सामने एक खुला हुआ है निफ्टी का। अब मैं डीमार्ट की बात कर चुका है, ABFRL कर चुका। ट्रेंड मेरी लेने की सलाह नहीं है, जो लोग लिए हैं हमारे साथ में वो होल्ड की सलाह जरूर है। कुछ बेचा नहीं हमने ज्यादा, 30% माल हमने ट्रेंड में खाली किया।
रीज़न था पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं दूसरे स्टॉक में डालने के लिए पैसा चाहिए होता है। बट लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में हमेशा जो भी हम क्वांटिटी उठाते हैं उसको एक समय बाद जब स्टॉक 3 से 4 गुना हो जाता है तो करीब करीब 30 से 40% क्वांटिटी को खाली करके बाकी फ्री होल्ड क्वांटिटी को उसके एक्सटेंड तक ट्रेल करने का फायदा हम लेते हैं। काफी बार लिया है तो इस बार भी प्रयास करेंगे। अब एक और सेक्टर ऑटो एंसिलरी पे ध्यान दीजिएगा। और ऑटो एंसिलरी में भी अब बोलेंगे सर कोई शेयर, भाई कितनी बार शेयर बताए, यूएनओ मिंडा आपको इसी पे बताया, इसी चैनल पे वीडियो है। बोनस से पहले का प्राइस आज फिर से उसी प्राइस पे आ गया, यानी कि आप बोनस भी ले लिए उसमें, तब की वो वीडियो है और ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मात्र 18-19 महीने हुए हैं। यूएनओ फेम इंडस्ट्री इस चैनल पे भी बताया, उसका पोस्टर भी आपको बिल्कुल सबको शेयर किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। फेम इंडस्ट्री बताया। ऑटो एंसिलरी में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। एक भाई ने आज पूछा सर जमुना ऑटो, ये बताओ जमुना क्या है ये सब। हमने कहा सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया तो सब कुछ है, लेकिन अपनी चाल किधर दिख रही है, फंडामेंटल कहाँ बढ़िया और नजर आ रहे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये ओवरऑल आज का वीडियो है और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स और बहुत अच्छे अच्छे सेक्टर्स के ऊपर मैं इसमें आपको अपडेशन दे रहा हूं। साथ में होली की बधाई। और निफ्टी को लेके, बैंक निफ्टी को लेके अभी फिलहाल ट्रेंड ना तो एक तरफा ट्रेंड नहीं है, ना नीचे का है ना ऊपर का है, बस लेवल पे काम करना है। इसी लेवल का ध्यान रखना है नेक्स्ट वीक के लिए। वाइड रेंज मेरी फिर से वही है, मैं बार बार रिपीट करता हूं, याद दिलाता हूं, 21,150, 20,800 ये एक चैनल है निफ्टी का। ये ब्रेक हुआ तो हम बियरिश ट्रेंड में जाएंगे, नहीं तो नहीं। इस तरीके की उठापटक चलती रहेगी। मुझे तो अप्रैल में भी जिन लोगों को ऐसा लग रहा है हो फिर से ट्रेन छूट गई, हम तो इसी घबराहट में रह गए थे, लेंगे लेंगे लेंगे, इतनी देर में तो बढ़ गया, आया था ना मौका। मैं आपसे बोल रहा हूं अप्रैल में फिर मौका आएगा। अब ये मत सोचिएगा कि मार्केट बहुत गिरेगा, लेकिन हाँ मौका आएगा। और एक और स्टेटमेंट को फ्रेम कर लीजिए, इस साल अगले साल इन दोनों वर्ष कुछ भी ले लिया कुछ भी भग गया, वो समय खत्म होने वाला है। अभी थोड़ा है वो समय, कुछ भी ले लिया कुछ भी भग गया, कोई भी चार्ट एनालाइज कर दिया, ये देखो सब गायब हो जाएगा। बिल्कुल सिलेक्टेड बढ़िया बिजनेस चलने वाले हैं, अदरवाइज अब वो टाइम खत्म होता जाएगा, जून के बाद से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए स्टॉक स्पेसिफिक रैली रहेगी, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो। क्योंकि कई लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि क्या सर अब स्मॉल कैप मिड कैप नहीं चलेंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं स्मॉल कैप मिड कैप से दूर रहो। मैं कह रहा हूं बिल्कुल दूर मत रहो, लेकिन उसमें सिर्फ सेलेक्टेड स्टॉक चलेंगे। और सेलेक्टेड स्टॉक कौन से, हम आपको चैनल पे बार बार अपडेट कर रहे हैं। अभी कितने सारे स्टॉक बोले, तो सेलेक्टेड स्टॉक्स ही चलने वाले हैं। बिजनेस मॉडल पे शेयर का भाव चलेगा, तो आप लोग उसके हिसाब से प्लान करिए। दोस्तों चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि यहां पे बिल्कुल मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, वीडियोस ला रहे हैं, रेगुलर डिसिप्लिन वे में काम कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। किसके लिए, अपने मित्रों के लिए, जनता के लिए सेवा कर रहे हैं। तो सेवक को आशीर्वाद जरूर दें। जय महाकाल, अपना ध्यान रखें।